हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर 5 को। इससे पहले फ्रेंड्स हम चैप्टर 4 तक के पूरा हल करा दिए हैं। और फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें, हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर 5 में आज का टॉपिक होने वाला हमारा लोकतंत्र के चुनौतियाँ। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर। ऑप्शन ए नागरिकों के उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर, या ऑप्शन सी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या ऑप्शन डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा करने के लिए नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी। ए 10%, बी 15%, सी 33% या डी 50%। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ए अरस्तु का, बी अब्राहम लिंकन का, सी रूसो का या फिर डी ग्रीन का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन का। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फोर्थ नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग ए 90 करोड़, बी 71 करोड़, सी 75 करोड़ या फिर डी 95 करोड़। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिनिमान है। ए अपने क्षेत्र से लगा, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता या डी अलगाववाद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो छठे नंबर प्रश्न में बोला गया है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन ए लोकतंत्र में आस्था, बी अशिक्षा, सी सामाजिक समानता या डी राजनीतिक जागृति। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशिक्षा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ए आधे हिस्से, बी 1/4, सी 4 या फिर डी 5। ये सभी फ्रेंड्स चौथाई में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 8 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। ए 1, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 9 नंबर में देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है। ए ब्रिटेन, बी भारत, सी अमेरिका या फिर डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 10 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या फिर डी उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 11 नंबर में बोला गया है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 12 नंबर में बोला गया है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। ए जनसंख्या, बी सरकार, सी संप्रभुता या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 13 नंबर में बोला गया है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए 61, बी 63, सी 65 या फिर डी 67। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं सभी P/Q है और कौन सा शिफ्ट में पूछा गया। ये देखिए सेकेंड शिफ्ट में 2019 को ये प्रश्न आया था। इसलिए फ्रेंड्स जो भी प्रश्न आपके सामने हम लाए हैं
ये सभी फ्रेंड्स आपके पिछले एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आप ध्यान से पढ़िएगा। जो प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं आता एक शॉर्ट डायरी बनाइएगा अलग से नोट्स, तो उसमें आप लिख लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट टाइम में आपको ये बहुत ही रिवीजन का टाइम में जब आप 2x में वीडियो को देख लीजिएगा, तो जितना समय में वीडियो समझिए कि 10 मिनट में बन रहा है, तो 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ए 2012, बी 2013, सी 2014 और डी 2015। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 15 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ए 2010, बी 2014, सी 2015 या डी 2019। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2019। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 16 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ए 10.86%, बी 12.20%, सी 13%, डी 14। ये फ्रेंड्स डी में हमारा 24% है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है, इसी के हम अभी बोल दिए 10.86%। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से ये गलत होगा, बोलना चाहिए था कि 10.86%। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए 10.86%। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी अधिनायिकावाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए डी नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स 18 नंबर है। बोले 18 नंबर में बोला गया है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। ए अफसरशाही, बी अशिक्षा, सी जातिवाद या डी इनमें से सभी। ये फ्रेंड्स जातिवाद होना चाहिए था, ठीक है। तो देख लीजिए 18 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी अशिक्षा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर सभी प्रश्न हल हो चुका है। आज फ्रेंड्स हम टोटल 18 प्रश्न लाए थे। तो बताइएगा कि 18 में से 18 कितने विद्यार्थियों का सही हुआ है, और साथ में फ्रेंड्स आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। आज फ्रेंड्स जिनका भी 15 प्रश्न कम से कम सही हुआ है, तो समझिए कि आज का उनका बेस्ट स्कोर है। और फ्रेंड्स 15 से अगर ज़्यादा हुआ तो और भी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स जिनका यहाँ पर 10 से 15 के बीच में सही है, उनको फ्रेंड्स और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न यहाँ पर आपको आती थी वो बढ़िया बात है, लेकिन जो प्रश्न यहाँ पर आपको नहीं आती है वो सभी अपने कॉपी पर लिखकर एक बार जरूर से रिवाइज कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप नहीं लिखना चाहते हैं तो बस वीडियो को दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार भी आप अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर पॉलिटी साइंस का जितने भी प्रश्न थे हम सभी को यहाँ पर हल करा चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का बैच पहले से ही स्टार्ट है, और हिस्ट्री का भी फ्रेंड्स पहले से ही स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का बैच, या फिर फ्रेंड्स आप इसको सिविक्स भी बोल सकते हैं, जो राजनीतिक शास्त्र में आता है। ये हो गया फ्रेंड्स एक राजनीतिक विज्ञान, एक हो जाता है राजनीतिक शास्त्र। तो देखिए इसका भी बैच यहाँ पर पहले से ही क्लास शुरू है। तो इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट तो हमारा कवर हो चुका है। अब फ्रेंड्स संस्कृत का भी शुरू हो ही चुका है, उसका भी वीडियो हम डाल ही दिए हैं। यानी कि फ्रेंड्स संस्कृत भी समझिए कब खत्म ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिर्फ अभी हमारा मैथ बच रहा है। अब मैथ बताने के बाद एक साइंस बचेगा। तो मैथ और साइंस फ्रेंड्स इसको हम 1 सप्ताह के अंदर खत्म कर देंगे, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद से हम मिक्स प्रैक्टिस शुरू कराएंगे, जिसमें फ्रेंड्स 100+ क्वेश्चन होंगे। तो उसको फ्रेंड्स आप जरूर से दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कोई और सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। हम आपका कमेंट जरूर से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल।